आज एक खास विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो खास करके कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड के जो 5 पंचायत इस बार जो आता है वो है बैरिया, सिंघुन, सिकलपुर, हरनागर, हरियाणा। इन चारों पंचायत की थाना और अंचल आजमनगर है, जो नदी के उस पार स्थित है। और यहाँ की लोगों की विडंबना है। ब्रिज नहीं होने के कारण से थाना जाना पड़ता है 30 किलोमीटर की दूरी को सफर तय करके जाना पड़ता है थाना, वो अंचल। और लाखों करोड़ों रुपए की प्रत्येक दिन यहाँ के क्षेत्रवासियों की नुकसान होती है, जो थाना और अंचल हर दिन किसी ना किसी को जाना पड़ता है। जो भारी मात्रा में लोग यहाँ से जाते हैं, भारी संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन इतनी नुकसान के बाद भी सरकार आंख मूंद करके बैठे हैं। जो प्रतिनिधि है, जो सांसद है, विधायक है, वो भी आंख मूंद करके बैठे हैं। तो इतनी नुकसान को भी जरूरत नहीं समझे, इतना बड़ा समस्या को भी, तो ये यहाँ के लोगों के लिए विडंबना नहीं तो क्या है। अब आ जाइए, बाढ़ से जो तबाही हुआ रतनपुर गांव, वो उस गांव में जो एक रोड गया है, डाबलू चौक से होते हुए रतनपुर गांव होते हुए वो रोड निकला है। रोड के सटे नदी भी है, जो महानंदा नदी है। 3 महीना पूर्व, बाढ़ से 2 महीना पूर्व में वो रोड का निर्माण किया गया RWD के द्वारा। जब बाढ़ आया तो उस रोड को अपने आगोश में समा लिया। वो रोड पूरे नदी में जाकर के विलीन हो गया। मेरा मकसद इसलिए बताना है कि जो नदी से सटा हुआ रोड गया, जब वहां की निरीक्षण किया गया, जब वहां की अभियंता के द्वारा जब वहां निरीक्षण किया गया, तो अभियंता को इस बात की तो समझ थी कि इधर से रोड, ये नदी भी है और नदी के किनारे हम इस रोड को बना रहे हैं। तो RWD के जो इंजीनियर है, जो पास किया है, मुझे लगता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसलिए भारत रत्न मिलना चाहिए कि वहां तो पहले रोड बनाने साथ साथ उसको एक गार्डिंग वाल होना चाहिए था, जो प्रोटेक्शन करे रोड का, लेकिन ऐसा नहीं कुछ किया। वो रोड पूरे जाकर के नदी में समा गया। ये इसका जिम्मेदार कौन? और कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री कोई वहां नहीं पहुंचे। इतना भारी नुकसान के बाद भी वहां नहीं पहुंचे हैं। RWD के जो इंजीनियर है, उन पर तो मुकदमा होना चाहिए उन पर। दूसरी बात, अब वहां की एक ब्रिज का ले लीजिए, ब्रिज नहीं होने के कारण से यहाँ के लोगों की भारी संख्या में लोगों को अपना काम कराने के लिए थाना और अंचल जाना पड़ता है। दूसरी बात, 30 किलोमीटर का दूरी सफर तय करके जाना पड़ता है। अगर ब्रिज हो जाता, 2 किलोमीटर की दूरी को तय करके अंचल और थाना जाकर के अपना काम करा लेते। नहीं होने के कारण से इतना बड़ा 30 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। इतना बड़ा समस्या, और ये समस्या आज नया नहीं, ये समस्या सहस्त्रों वर्षों से है। लेकिन इस समस्या, मुझे लगता है कि विजय मंत्र है कि जब जब चुनाव आते हैं, चुनावी रंग में जब जनता ढल जाते हैं, इन्हीं बहरूपियाओं के द्वारा इसी समस्या का समाधान का लालच दे करके, ब्रिज का निर्माण का लालच दे करके, आपका रोड का निर्माण का लालच दे करके, यहाँ के लोगों को ठग करके प्रतिनिधि, जो भी भावी उम्मीदवार होते हैं, जो सरकार में है, पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा यहाँ के लोगों को अब तक ठगा ही है। और माननीय सांसद को यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा, बड़ी आकांक्षा के साथ इनको चुनाव जिता करके भेजे थे। जो कि हमारा यहाँ का अगर सांसद हमारा अपना समझ का और हमारा ताल और मेल का होगा, तो जरूर हमारा जो यहाँ की समस्या है, जो एक विकराल रूप धारण कर चुका है, इस विकराल रूप धारण
विकराल समस्या का समाधान अपना सांसद, अपना नेता ही कर सकते हैं, जो यही समझ करके माननीय तारिक साहब को जिताया। लेकिन तारिक साहब जीतने के बाद कभी ये जरूरत नहीं समझा कि यहाँ की क्षेत्र की जो समस्या है, जो क्षेत्र में जो बाढ़ से जो एरिया प्रभावित हुए हैं, जो रोड कट करके नदी में विलीन हो गए, ऐसे जगहों की निरीक्षण करके त्वरित यहाँ की समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं समझा। तो इससे पता चलता है ये सांसद आम जनों की नहीं है, जनहितैषी नहीं है। इनकी नीयत और मंशा खुद अपना ही घर सजाने और संवारने के लिए है, यहाँ की जनता की समस्या का समाधान करने के लिए। ये ना तो ये विधायक है, ना तो ये सांसद है, दोनों ही यहाँ के लोगों को ठग रहे हैं। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ की जनताओं को, कि देश की उन्नति के लिए 3 सभाएं होते हैं। पंचायत स्तर पर जो ग्राम सभा होते हैं, राज्य स्तर पर राज्यसभा होते हैं और केंद्र स्तर पर लोकसभा होते हैं। इन तीनों सभा में देश की तरक्की की बात और वकालत होते हैं। लेकिन अब तक यहाँ की जो इतनी बड़ी समस्या है, ये विडंबना है, यहाँ के सांसदों के द्वारा कभी लोकसभा में उठाया नहीं गया है, यहाँ के विधायक के द्वारा कभी राज्यसभा में उठाया नहीं गया है, ना तो कभी यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोकल मुखिया है उनके द्वारा भी कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया है, ना तो इस बात की कभी वकालत की गई है। तो इससे पता चल रहा है कि हम आम जनताओं को ये कहना चाहूंगा कि कितना यहाँ के लोगों को, यहाँ आम जनों से हमदर्दी है, कितना नहीं है। यही नीति और नियत और इनकी मंशा से और इनकी कार्यशैली से आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।